नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम बाल वर्ग 5 बाल वर्ग 6 और कविता नंबर 3 परिधान। कल हमने ज्ञानार्जन मंत्र पढ़ा था और आपसे कहा था कि आप अच्छे से याद करके आएंगे, तो देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छे से याद किया है। उनसे सुनता हूं और उसके बाद फिर अगली कविता परिधान। परिधान अर्थात वेशभूषा, हमारे कपड़े कैसे हों, कैसे हम कपड़े पहने, किस तरह की वेशभूषा हो हमारी, जिससे हमारे शील की रक्षा हो, सुशोभित हों, वस्त्र अच्छे लगें, सभ्य हों, ऐसे वस्त्र हमारे होने चाहिए। और हमारे जो एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, आरिका माता जी हैं, वो किस तरह से वस्त्र धारण करते हैं, और मुनराज तो नग्न दिगंबर होते हैं, हमारे भगवान भी नग्न होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, और परिधान में सुख नहीं है, ये बात भी इसमें कही गई है। तो हम ये सारी चर्चा इस परिधान नामक कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो उसके पहले आप लोगों में से जिसने भी ज्ञानार्जन मंत्र अच्छे से याद किया है वो सुनाएं। हाँ जी, पहले नंबर कौन सुनाएंगे? कौन सुना रहे हैं ज्ञानार्जन मंत्र? किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्या बात? नहीं है याद तो आगे बढ़े। नित्या को भी याद नहीं है, निष्ठा को भी नहीं है, आया याद ही नहीं किया। अनन्या को तो होगा ही नहीं। कौन सी? ये गीत कुसुम में बाल वर्ग 6 पेज नंबर 84 और कविता का नाम है ज्ञानार्जन मंत्र। ये कल पढ़ाई थी आपको। विद्यार्थी के 5 लक्षण इसमें बताए हैं और आपसे कहा था कि अच्छे से याद करके आना है। 2-3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सुनाई थी कल, तो अब मैं और सुन रहा हूँ। नित्या को याद है और भी बच्चों को याद होगी। साध्या जी को याद है कि नहीं? नहीं है तो याद करो। 84 पेज निकालो किताब में। नित्या भैया जी मुझे कविता सुनानी है। सुनाइए।
जब दाना मिलता, गाँव गाँव कर सब मिल चुनता, ज्ञानार्जन सत्कार्य करो जब मित्रों को तुम साथ मिले, मैं लो तब भैया जी इसका फिर से उच्चारण बता दीजिए। क्या ज्ञानार्जन सही तो बोला है? बगुला क्या क्या किसका उच्चारण? भैया जी तीसरी लाइन का। बगुला जब स्वलक्ष्य साधता, लक्ष्य प्रति रखता एकाग्रता। चलो और कोई नहीं है? निष्ठा को बगुला चलो निष्ठा से सुनते हैं फिर और तैयार करना। कौए को जब दाना मिलता, काव काव कर सब मिल चुगता, ज्ञानार्जन सत्कार्य करो जब मित्रों को तुम साथ में लो तब, बगुला जब है लक्ष्य साधता, लक्ष्य प्रति रखता एकाग्रता, जीवन में जो लक्ष्य बनाओ दत्त चित्त हो उसको पाओ, देखो कुत्ता जब है सोता, सजग रहे वे सुध ना होता, लक्ष्य सदा लक्ष्य प्रति सजग रहो तुम, सतत बढ़ो और सफल बनो तुम, भूख से कम तुम भोजन करना, आलस्य रहित लक्ष्य प्रति बढ़ना, देह की आवश्यकता समझो, यथा योग्य उसको पोषण दो, घर की सुख सुविधाएं त्यागो, कठिन राह से मत घबराओ, सूरज समतप कर तुम चमको, कांटों संग रह कर तुम महको, चंद्रगुप्त सम शिक्षा पाओ, मुनि सम तप कर मोक्ष को जाओ, चंद्रगुप्त सम शिक्षा पाओ, मुनि सम तप कर मोक्ष को जाओ, मुनि सम तप कर मोक्ष को जाओ। रजनी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनाई और कोई गलती नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बिना देख के ही पूरी अच्छे से याद करके सुनाई है, बहुत खुशी हुई। और अच्छा, ऐसे प्रश्न करता हूं मैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? विद्यार्थी के 5 लक्षण बताइए। कोई बताएगा? सुतांश, निष्ठा तो बता ही देगी, लेकिन और कोई? विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए ना इसमें ज्ञानार्जन मंत्र में, वो कौन से हैं 5? बोलो सुतांश। कौवे को जब दाना मिलता है तो वो दूसरों को भी अपने साथ काव काव करके बुला लेता है, तो अपन जब ज्ञानार्जन करते हैं तो अपने दोस्तों को भी बुला लेना चाहिए। और स्वान निद्रा, पहला काकचेष्टा, दूसरा काकचेष्टा व कोध्यानम, काकचेष्टा व कोध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, और अच्छे से याद करिए। चलो और कौन? इसका कोई याद है और किसी को याद नहीं है? काकचेष्टोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहार, गृह त्यागी। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए, हिंदी में याद है? बोलो आरोही जी, बोलो। कौवे को जब दाना मिलता है तो वो सबको साथ में लेता है, तो अपन को भी जब अपन ज्ञानार्जन करते हैं अपन को सबको साथ में बुलाना चाहिए। और बगुला जब उसको मछली पकड़नी होती है तो वो अच्छे एक पाँव पे
खड़े होके ध्यान लगाता है, तो वैसे ही अपन को ध्यान लगाना चाहिए पंच परमेष्ठी का। और स्वान निद्रा, कुत्ता जब सोता है तो वो सोते हुए भी सजग रहता है, तो अपन को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपन जैसे सो जाते हैं तो अपन लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो अपन को ऐसे नहीं सोना है कि सो ही जाए एकदम। अपन को सजग रहना चाहिए कि अपन को कब उठना है। और अल्पाहार, अपन को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अपन को नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो अपन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। घर त्यागी, अपन जब घर त्यागते हैं तो अपन को घर त्यागते हैं तो याद नहीं आ रहा। घर त्यागते हैं तो फिर सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं, तो फिर शिक्षा एकाग्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। गृह त्यागी होना चाहिए, सुख सुविधाओं में थोड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। हाँ जी अनन्या जी, क्या बोल रही हैं आप? मैं यह बोल रही थी कि इसमें यह भी लिखा है कि कठिन राह से मत घबराओ। जो अपन कठिन राह पे जाते हैं और सही रास्ते पे जाते हैं तो उस पे घबराना नहीं चाहिए अपन को। बहुत बढ़िया। याद है क्या ये कविता? थोड़ी थोड़ी याद हो गई। अच्छा, और अच्छे से याद कर लेना। चलो कृषा को क्या सुनाना है? और सर हाँ, जभी भी ना जैसे हम कभी ऑनलाइन स्कूल करते ना, तभी कैसे कभी क्या होता है, मम्मी ये खाने देती, वो खाने देती, पानी पी लेने देते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक चीज पर ही, पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। और हमें घर की सुविधा से थोड़ा बाहर भी रहना चाहिए। जैसे अगर हम तो अपना अनुभव बता रही है। कहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, तो घर पे आके हमें जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। भूमि को कुछ याद है? ज्ञानार्जन मंत्र 84 पर कल पढ़ाई थी। चलो ठीक है, अब अपन अगली पढ़ते हैं और कल तक याद कर लेना। कल 9 बजे, ठीक 9 बजे सुनेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम 3 लोक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले बार हमने 3 लोक का स्वरूप समझा था ना, तो अब उसमें जैसे अभी आज से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए हैं, तो अष्टानी का पर्व में देवगण नंदीश्वर द्वीप भी जाते हैं, वहां पूजन रचाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, कृत्रिम चैत्यालय हैं, और पंचमेरु पर भी जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे पहले तो हम आपसे कुछ सुनेंगे, जो अच्छे से याद करके आएंगे, शिशु वर्ग वाले, बाल वर्ग वाले, उनसे जो टाइम से आएंगे उनसे सुनेंगे 9 बजे। और 9 बजे आके आप अपने अपना विषय सुनाइए, अपनी मतलब कविताएं सुनाइए, जो अभी शिशु वर्ग में पढ़ाई थी और अभी बाल वर्ग में पढ़ाई हैं, और इस उसको अच्छे से याद करिए। शिशु वर्ग 3 शिशु वर्ग वाले, और बाल वर्ग 5 और 6 आप लोग अच्छे से याद करिए, ठीक है? चलिए, और उसके बाद फिर हम 3 लोक के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। उसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, मैं सूचना डाल दूंगा, तो पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं। 3 लोक पर हम चर्चा करेंगे, ओके? तो अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अगली कविता का नाम है परिधान, ठीक है? परिधान, हाँ बोलो। शंका समाधान
ओके, चलिए पढ़ते हैं, सब किताब में निकाल लीजिए। परिधान 85 नंबर पेज, 85। हाँ यही बराबर 85। ओके गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके संस्कार, हाँ संस्कार को क्या बोलना? भैया जी, हाँ भैया जी मेरी मम्मा पूछ रही थी तुम्हारी बुक कब आएगी? कहाँ अच्छा, देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुंची है, क्या स्थिति है, मैं देख के बताता हूँ। ओके चलिए, तो अपन पढ़ते हैं। ऐसा हो परिधान, तन मन स्वस्थ रखे सदा, मौसम के अनुकूल पद अनुसारी हो सदा। ठीक है, अब देखना, ये परिधान, परिधान क्या होता है? वस्त्र। परिधान मतलब वस्त्र, कपड़े, और परिधान का मतलब वेशभूषा। अकेले कपड़े नहीं, कपड़े जो पहने जाते हैं पूरे, तो वो कहलाती पूरी वेशभूषा। और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? ठीक है अनन्या, ऐसा हो परिधान, तन मन स्वस्थ रखे सदा। तन और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। कपड़े ऐसे पहने जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी अच्छा रहे। ठीक है ना, मतलब तन शरीर पर पूरे वस्त्र व्यवस्थित होंगे और मौसम के अनुसार होंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और यदि आपने गर्मी के मौसम में कोट टाई लगा ली तो क्या होगा? गर्मी के मौसम में कुछ लोग कोट पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, उनको स्टैंडर्ड दिखता है, तो आप सोचो कि ये समझदारी है कि नहीं है? ये नहीं सोचते कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ हो जाएगा, है ना। गर्मी लगती जा रही है और फिर भी गर्म और कपड़े ऐसे पहनने जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और मन भी अच्छा रहे, मतलब हम कपड़े ऐसे पहनेंगे जिससे हमारा मन अच्छा रहे। ऐसा नहीं अरे यार पता नहीं ऐसे पहन लिए कपड़े कि कहाँ कहीं कहीं मतलब कुछ भी पहन लिए, फटे चिथे, कैसे भी पहनते हैं आजकल लोग, फटे चिथे कहलाते हैं, लेकिन लोगों का आजकल फैशन हो गया, यहाँ से फटा है, यहाँ से फटा है, पर पैरों के घुटनों से फटा है ना, पता नहीं कहाँ पीछे से फटा दिया थोड़ा, है ना, यहाँ वहां से फटे वटे पहनते रहते हैं। यहाँ वहाँ थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन बना दिया, थोड़ा यहाँ डिजाइन बना दिया, कहीं और डिजाइन बना दिया। तो ये कोई कपड़े पहनने का तरीका थोड़ी है। शरीर दिखाना है कि शरीर ढकना है? हमें सील की रक्षा करनी है अपने, कि सील का प्रदर्शन करना है? क्या करना है वो विचार किए बिना लोग जो कपड़े पहनते हैं तो उस पर हमें विचार करना है और अपने कपड़े व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो तन भी स्वस्थ रहे और मन भी अच्छा रहे, हमारे मन में भी अच्छे भाव आने चाहिए। कपड़े पहनने के बाद अच्छा महसूस होना चाहिए। शंका ऐसा नहीं लगे अरे यार कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, ये ऐसी निगाह से देख रहा, वैसी निगाह। अब तुम दिखाओगे तो देखेगा कोई, आप अच्छे से व्यवस्थित कपड़े पहनोगे तो क्यों कोई हमें बुरी निगाह से देखेगा, है कि नहीं? तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें परिधान धारण करना चाहिए, मतलब वस्त्र धारण करने चाहिए। और मौसम के अनुकूल, मौसम के अनुकूल होना चाहिए। गर्मी में कैसे कपड़े पहनना, हल्के फुल्के, है, और ज्यादातर सफेद कपड़े पहने जाते हैं, लाइट कपड़े पहने जाते हैं, और ठंड में गर्म कपड़े पहने जाते हैं, है ना। और बरसात में तो नॉर्मल ही पहने जाते हैं, जैसे गर्मी में पहनते वैसे बरसात में पहनते हैं। वो बात अलग है कि पानी गिर रहा है तो आपको छाता लगाना है कि नहीं, और वो पॉलीथिन वाले क्या बोलते हैं उसको, रेन कोट वगैरह धारण कर लेते हैं, वो अलग बात है। अभी तो नॉर्मल बात, जो अपने जो वास्तविक वस्त्र हैं अपने वो व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक, पद अनुसारी हो सदा, पद अपने पद के अनुसार भी होना चाहिए। मतलब हम जैसे टीचर हैं तो टीचर के अनुसार वस्त्र भी धारण करें,
हम कोई विद्वान है तो विद्वान के अनुसार वो वस्त्र धारण करे, ठीक है। अब वो ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी वो उनके अनुसार वस्त्र धारण करेंगे। एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, आरिका जी हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, है ना, तो वो अपने पद के अनुसार वस्त्र धारण करेंगे, ठीक है। कोई विवाहित है तो विवाहित के अनुसार धारण करेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित के अनुसार धारण करेंगे, है। लड़की है, छोटी है तो वो उसके हिसाब से, बड़ी है तो उस हिसाब से, मतलब सब अपने पद के हिसाब से। कोई किसी पोस्ट पर है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनेगा, समझ आएगा नहीं। पद अनुसारी हो सदा, ऐसा हो परिधान, तन मन स्वस्थ रखे सदा, मौसम के अनुकूल, पद अनुसारी हो सदा, कामोत्तेजक बस, भड़कीला ना हो कदा, शील का रक्षक हो, बेढंगा ना हो कदा। ये क्या होता है, ये सब जो शब्द हैं वो क्या मतलब? कामोत्तेजक, कामोत्तेजक वस्त्र नहीं होने चाहिए कि आपके कपड़ों को देखकर लोगों के मन खराब हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। और भड़कीला नहीं होना चाहिए, मतलब तड़क भड़क, काला लाल, एकदम सुर्ख लाल, और ऐसे जो अलग अलग रंग बिरंगे टाइप के वो पहनते ना, उससे मन भड़कता है, किसी का मन विचलित होता है। इस तरह के भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और शील का रक्षक हो, हमारे शील की, हमारे चरित्र की रक्षा करे, है ना, तो ऐसा वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। और बेढंगा ना हो खुदा, कैसे ही पहने हैं, फटे चिथे, इधर आड़े टेढ़े पटांग, पता नहीं कैसे कैसे पहनते हैं, तो ऐसे वस्त्र नहीं होने चाहिए। बेढंगे, ढंग के होना चाहिए, मतलब अच्छे होना चाहिए। जैसी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके अनुरूप हमारे वस्त्र होने चाहिए, ठीक है ना। मंदिर जाते हैं तो वहाँ और ज्यादा शालीन कपड़े होने चाहिए। तो ऐसे सब चीजों का हम ध्यान रखते हुए वस्त्रों को धारण करें। और आगे इसी को फिर से बोलता हूं पहले, ऐसा हो परिधान, याद कर लेना है। प्रतिष्ठा तो बिल्कुल डांस कर रही है, लय अच्छी लगी ना उसको, ठीक है। लय भी अच्छी लगनी चाहिए, भाव भी अच्छे लगने चाहिए, और फिर याद भी करना चाहिए, और फिर उसका पालन भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो परिधान, तन मन स्वस्थ रखे सदा, मौसम के अनुकूल, पद अनुसारी हो सदा, कामोत्तेजक कामोत्तेजक भड़कीला ना हो कदा, शील का रक्षक हो, बेढंगा ना हो कदा, जो हो स्वदेशी बस, परदेसी ना हो कदा, संसाधन भी स्वदेशी, देशोन्नति कारक सदा। कह रहे हैं स्वदेशी वस्त्र होना चाहिए, अपने देश के बने हुए होंगे तो अपने देश का पैसा देश में रहेगा ना, इसलिए स्वदेशी वस्त्र हो। वस्त्र तो सभ्य शुद्ध, मतलब बढ़िया होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, लेकिन वो भी स्वदेशी हो तो और अच्छा, अपने देश के बने हुए हों, विदेशी ना हो। अपने देश के अंदर, अपने देश के अनुसार बनेंगे। अपने भारत में कैसा मौसम है, कैसी हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसके अनुरूप वस्त्र बनेंगे। आजकल विदेशी संस्कृति के अनुरूप बनने लगे ज्यादा, है कि नहीं, और लोग वही पहनते हैं, तो फिर वो उसी तरह के बनते हैं, देश में बनाते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो अच्छे वस्त्र धारण करें और अपने देश के ही वस्त्र हों तो उत्तम रहेगा। और संसाधन भी स्वदेशी, ये अपने देश के ही साधनों से, जैसे अपने देश में कपास की खेती बहुत होती है, रुई ना, कॉटन, तो अपने कॉटन के वस्त्र हों, और जिससे कि हमें हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा
और हमें अपने देश का पैसा देश में रहेगा और देशोन्नति कारक सदा, उससे हमारे देश की उन्नति होगी, हमारी सभ्यता और संस्कृति की तो पहचान होगी ही, साथ में धन भी बढ़ेगा अपने देश में, है ना। देश के लोगों को जिन जिन जो वस्त्र बनाते हैं उनको भी पैसा मिलेगा, वो भी उन्नति करेंगे, ठीक है। तो जो हो स्वदेशी बस परदेसी ना हो कदा, संसाधन भी स्वदेशी देशोन्नति कारक सदा। अब देखो ये तो हो गई सामान्य हम लोगों की सबकी वस्त्र की बात, ठीक है। अब आगे देखिए ये धार्मिक वस्त्र कैसे होते हैं। वस्त्र खंड वस्त्र व लंगोट क्षुल्लक जी रखते सदा। क्षुल्लक जी, देखा क्षुल्लक जी को, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जो खंड वस्त्र और लंगोट धारण किए हैं, है ना। वो दो उत्कृष्ट श्रावक हैं, एक एलग जी हैं, एक क्षुल्लक जी हैं। तो आप देखिए एलग जी के लंगोटी है और एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र क्या कहलाता है कि वह इतना लंबा भी नहीं होगा कि जिससे पैर से लेके सिर ढक जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि पैर ढकेंगे तो सिर नहीं ढकेगा, यहां तक रहेंगे, और सिर से ढकना शुरू करेंगे तो पैर नहीं ढके जाएंगे। मतलब इसको बोलते खंड वस्त्र। अखंड वस्त्र नहीं है, खंड मतलब छोटा है थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि इससे भावना पैदा होती है कि हमें ये वस्त्र भी छोड़ना है, इस वस्त्र का भी हमें त्याग करना है ना। और त्यागी हैं वो, है ना। क्षुल्लक जी हैं जिनकी 11वीं प्रतिमा है, तो उनने ग्रह भी त्याग दिया है ऐसे, और मुनिराज बनने के लिए साधना कर रहे हैं वो। तो ऐसे जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं वो खंड वस्त्र धारण करते हैं और लंगोटी धारण करते हैं, उनका नाम क्षुल्लक जी है। क्या नाम है? क्षुल्लक जी, ठीक है। एक क्षुल्लक ही थे, सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक थे, जिनने लव कुश को शिक्षा दी थी। जैन दर्शन के अनुसार एक क्षुल्लक सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक थे, उनने बड़े ही उनकी विनय और बुद्धिमानी को देखकर लव और कुश दोनों को शिक्षा प्रदान की थी। और अपनी जो कथावत्ती सी आ रही है उसमें ये कथानक लव कुश की कथा के नाम से उसमें आएगा, आप पढ़ना, पद्म पुराण में है। तो क्षुल्लक जी एक खंड वस्त्र और एक लंगोट धारण करते हैं। और आगे एलक एक लंगोट आरिका एक साड़ी रखें। एलक जी एक लंगोट धारण करते हैं, ठीक है, एक लंगोट ही मात्र धारण करते हैं, वो खंड वस्त्र भी त्याग देते हैं, वो एलक जी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी छुल्लिका होती हैं जैसे, तो वो भी एक साड़ी रखती हैं, है ना यहाँ। और आरिका माता जी होती हैं तो वो बिल्कुल पूरी उनकी भी एक साड़ी होती है छुल्लिका की, एक साड़ी और ब्लाउज हो सकता है। तो इस तरह से जैसे कि वहाँ दो है ना, खंड वस्त्र और लंगोट, तो यहाँ साड़ी और ब्लाउज मात्र, तो वो सफेद साड़ी होगी, यहाँ पर भी सफेद लंगोट और जो खंड वस्त्र है ना, वो भी यही खादी का, मतलब जो क्या बोलेंगे, कपड़ा अपना कॉटन से बनता है जो, वही वाला वस्त्र होगा, खद्दड़। तो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी अच्छा रहता है, और वो रंग बिरंगा नहीं होता है, सादा होता है, तो उनके भी भाव अच्छे रहते हैं, देखने वाले के भी भाव अच्छे रहते हैं। तो इस तरह होता है। और एलक जी के एक लंगोट मात्र होती है, और आरिका जी के एक मात्र वस्त्र होता है, वो साड़ी। उस साड़ी से, साड़ी को इस तरह पहनते हैं वो कि पूरा शरीर अच्छी तरह से ढक जाता है। आप कभी देखिए आरिका माता जी को, तो एक साड़ी में पूरा शरीर व्यवस्थित रूप से ढका हुआ रहता है, कहीं से शरीर दिख नहीं सकता आपको, चेहरा दिखेगा और पैर दिखेंगे, बस हाथ दिखेंगे, पंजे, मतलब इतने व्यवस्थित तरीके से पहनती हैं कि उनके शील की रक्षा हो, और एकमात्र साड़ी होती है, ठीक है ना। इस तरह की साड़ी धारण करती हैं।
तो आरिका माता जी, जैसे कि इसमें चित्र बना हुआ है, आरिका जी साधना कर रही हैं, बैठी हुई हैं, दिख रही है आपको, पद्मासन, है ना। तो ऐसे आरिका जी होती हैं, पूरे एक साड़ी से पूरे शरीर को ढक के और व्यवस्थित तरीके से अपनी साधना करती हैं, अपनी सील की रक्षा करते हुए। और यहाँ पर नीचे जैसे एक चित्र बने हुए हैं जो कि बच्चे किस तरह कपड़े पहनते हैं, ये भारतीय कपड़े हैं, है ना। इस तरह के अनेक अनेक वस्त्र हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उन कपड़ों में कोई भी भड़कीला या बेढंगा या फिर कोई कहीं कहीं यहाँ वहां डिजाइन बना के छेद छेद कर दिए हों या फाड़ दिए हों, ऐसे तो नहीं दिख रहे ना आपको कहीं, है ना। व्यवस्थित कपड़े हैं सब। तो ऐसे हमें जो भी रंग कोई भी हो, लेकिन व्यवस्थित कपड़े हों, सादे हों, है ना। तो ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए। और भारतीय परिधान कैसे होते हैं ये भी दिखाया है। एक पुरुष का यहाँ पर चित्र है, उसमें कुर्ता, धोती कुर्ता धारण किया है, टोपी भी लगाई हुई है ना। आप वो ऐसे कोटी भी पहनी हुई है। तो ऐसे ये पूरा परिधान होता है ना। ये भारतीय वेशभूषा है। अब कोटी तो ठंड में ही पहनी जाएगी, गर्मी में तो नहीं पहनी जाएगी। बाकी धोती कुर्ता और टोपी तो हमारे भारत में प्रसिद्ध ये परिधान है। और यहाँ पर जो महिला बनी हुई हैं वो पूरी साड़ी पहने हुए हैं, देखो, व्यवस्थित रूप से। तो ऐसा परिधान होना चाहिए जो हमारे शील की रक्षा करे, सभ्य हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए। और ठीक है ना। एलग जी का बता दिया, क्षुल्लक जी का बता दिया और आरिका माता जी का बता दिया। अब मुनिराज की बात करते हैं। मुनिराज कौन से वस्त्र धारण करते हैं और कितने वस्त्र धारण करते हैं? जीरो वस्त्र धारण। ठीक है, बहुत अच्छा। वो नग्न रहते हैं, निर्ग्रंथ रहते हैं, सर्व परिग्रह के त्यागी होते हैं। हाँ, भी बता रही, जीरो। ठीक है, यहाँ पर मुनिराज का चित्र बना है सबसे ऊपर। मतलब देखो, कपड़े वाले नीचे हैं और जैसे जैसे कपड़े से मुक्त हो रहे हैं तो ऊपर ऊपर की पदवी आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो ऐसे ये बनाया ना चित्र, तो चित्र नीचे दिए हैं 4 दिए, फिर 2 दिए हैं यहाँ, फिर उसके बाद एलग क्षुल्लक जी के हैं, फिर आरिका माता जी के हैं, फिर मुनिराज हैं जो निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, है ना। और उनके पास वो सर्व परिग्रह के त्यागी होते हैं, समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया उनने। ऐसे नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं संत मुनिराज। और वो निशंक होकर, निर्भर होकर अपनी आत्मा की साधना करते हैं। उन्हें वो कहते हैं ना, पूजन की पंक्ति में कहा है अनन्या, चाहे लंगोटी की दुख भाले। सुना है? लंगोटी की चाह भी हो तो भी दुख का कारण ही होता है। लंगोट तो समझते हो, जैसे एलग क्षुल्लक जी की लंगोट बताइए ना, उतनी सी लंगोट की चाह भी हो, बाकी वस्त्रों की नहीं, लेकिन अकेली लंगोट की भी चाह हो तो भी वो दुख का कारण है। ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। ये एक व्यक्ति था, एक साधु थे। ऐसी काल्पनिक कहानी है, ये चलती है इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। एक साधु थे, है ना। तो वो साधु एक कुटिया में रहते थे। तो वहां पर उनके पास एक लंगोट थी, है ना। लंगोट पहनते थे, तो लंगोट धारण करके एक साधु वहां पर कुटिया में रहते थे। तो क्या हुआ, एक दिन लंगोट को चूहे ने खा लिया। किसने खाया? चूहे ने लंगोट खा ली, कतर दी। तो साधु जी ने अपने श्रावकों, मतलब जो गांव के लोग थे, उनके भक्तगण, उनको बताया कि यार ये जो है, ये लंगोट को चूहे खा गए और हम बड़े परेशान हैं। तो उनने कहा, गांव वालों ने सबने सलाह दी कि साधु जी आप एक काम करें, एक बिल्ली पाल लीजिए। एक बिल्ली पाल लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, चूहे आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं। बिल्ली पाल लेंगे तो चूहे नहीं आएंगे। तो साधु जी ने कहा कि ठीक है। वो जैन साधु की बात नहीं है, ध्यान रखना, ये उदाहरण जो प्रसिद्ध है ना, ये काल्पनिक कहानी है।
तो साधु जी ने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब क्या हुआ कि उसको कुत्ता परेशान कर रहा था, बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ जाता, तो आप क्या करें? तो कहते एक डंडा रख लो, डंडा रख लो, तो जैसे कुत्ता आए आप डंडे से उसको मारना, भगा देना। ठीक है, वो डंडा भी रख लिया। अब डंडे की रक्षा भी करनी है। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि होते होते फिर अंत में क्या हुआ कि भाई शादी भी कर लो, कि पत्नी रहेगी घर में तो सारी सुरक्षा रहेगी और आपका घर भी बढ़िया रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे परिग्रह बढ़ता ही चला गया और वो तो जैसे गृहस्थ होते हैं, है ना, वैसे गृहस्थ बन गए। तो उन्हें समझ में आया कि एक लंगोटी की चाह मात्र से भी, एक लंगोटी भी परिग्रह रखा जाए तो धीरे तो कितनी दुखदाई होती है। और यदि उसकी सुरक्षा की चिंता हुई या और भी अधिक अधिक आगे की चिंता हुई तो फिर परिग्रह बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। हमारे एलक जी अकेली लंगोटी रखते हैं तो लंगोटी की चिंता नहीं करते हैं, समझ आया कि नहीं? वो लंगोटी रखते हैं तो 2-3 नहीं रखते, एक लंगोटी पहनते बस। उसके बाद जब उनकी लंगोटी गंदी हो जाती है या फिर पुरानी हो जाती है तो कोई श्रावक उनको दूसरी लंगोट देते हैं तो वो बदल लेते हैं, धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो दूसरी भी संभाल के रखेंगे, है वो त्याग देते हैं और एक जो पहन लेते हैं, बस पहने हैं वही लंगोट है उनके पास। तो ऐसे वो परिग्रह की चिंता नहीं है उनको कि भाई धोके डाल दी तो अब वो चूहे खाएंगे, तो चूहे काट रहे हैं तो अब भाई चूहे के लिए बिल्ली रखो, बिल्ली को कुत्ता परेशान करेगा तो कुत्ते को से बचाने के लिए एक डंडा रखो, ऐसे बढ़ाते जाओ, परिग्रह बढ़ते ही जाएगा। तो ऐसा हमारे साधु संत होते हैं, हमारे मुनिराज होते हैं, हमारे जो आरिका हैं या एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, ये इनकी इस तरह की भावनाएं नहीं होती। मुनिराज तो निर्ग्रंथी होते हैं, लेकिन जो श्रावक हैं या आरिका जी हैं, एलक क्षुल्लक जी हैं, उनके पास मान लो थोड़ा सा वस्त्र है भी तो उसकी चिंता नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए वो चिंता में और परिग्रह को बढ़ा लें ऐसा नहीं करते। एक फिर भी जितना भी परिग्रह है वो भी त्यागने योग्य है, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज जो हैं वो ही पूरी तरह से निस्संक हैं। उनको कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी चीज की, किसी वस्तु की चिंता नहीं। अच्छा, पिछी कमंडल की चिंता होती होगी, उसकी तो सुरक्षा करते होंगे। जब ध्यान में बैठे इतने में हो सकता है कोई उठा ले जाए तो, क्यों निष्ठा? यदि उठा के ले जाए तो क्या होगा? ऐसी चिंता करते हैं क्या मुनिराज? मेरे पिछी कमंडल कोई चुराने ले जाए? नहीं नहीं, ऐसी चिंता करेंगे तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? वो तो भले ही उनके पास पिछी और कमंडल होता है लेकिन वो परिग्रह नहीं है। वो शुद्धि का साधन कमंडल है और संयम का साधन पिछी है और ज्ञान का साधन शास्त्र है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। वो उसको बगल में रख के, देखो रखे ना मुनिराज, पिछी और कमंडल, और उसकी चिंता से निष्फिकर हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कोई ले जाए तो ले जाए, तो ले जाए, कोई मेरा थोड़ी है। जब शरीर मेरा नहीं है तो वो पिछी कमंडल मेरे कैसे होंगे? हैं? और जो अंदर कर्म है वो भी नष्ट करने लायक हैं, वो नाश करने का उपाय कर रहे हैं। तो कोई परद्रव्य एक अणु मात्र भी अब मेरा नहीं है तो वो पिछी कमंडल की क्या चिंता करेंगे? समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। यहाँ लिखा है मुनि होते हैं नग्न यथा जात उनको कहा। यथा जात, यथा जात का अर्थ क्या होगा? कौन बताएंगे यथा जात का अर्थ क्या है? यथा जात का मतलब होता है जैसे, यथा का अर्थ जैसे, जात मतलब उत्पन्न हुए अर्थात जन्मे। जैसे जैसा जन्म लिया वैसा रूप। जन्म कैसा लिया था? कपड़े सहित,
क्यों अनन्या? कपड़े पहन के जन्म लेते हैं, हैं? तो जो मुनिराज हैं वो कैसे होंगे? कपड़े वाले होंगे, कपड़े पहन के होंगे, हैं? नहीं नहीं। अच्छा, कुछ और चश्मा वश्मा लगा लेंगे और भी कुछ करेंगे, कोई चीजें धारण कर लेंगे? नहीं 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 नहीं। जैसा रूप जन्म के समय था, निष्परिग्रह निर्ग्रंथ नग्न, वैसा रूप मुनिराज धारण कर लेते हैं। जो जो ग्रहण किया था सब छोड़ देते हैं। वस्त्र बाद में पहने, वस्त्र धारण किए और भी परिग्रह जोड़ा दुनिया भर का, सब छोड़ देते हैं और निर्ग्रंथ मुनिराज बन जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। तो उनके तो कोई परिधान ही नहीं होता, कोई वस्त्र ही नहीं होते, वो तो दिशाएं ही अंबर हैं जिनकी, ऐसे दिगंबर होते हैं। दिशाएं ही वस्त्र हैं और कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वो ऐसे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। तो मुनि होते हैं न यथा जात उनको कहा, भगवन भी निर्ग्रंथ, सुख नहीं संसार, सुख नहीं परिधान में। परिधान में सुख है क्या? परिधान अर्थात वस्त्र, परिधान मतलब वेशभूषा, परिधान मतलब कपड़े आदि, इनमें सुख है क्या? कि नहीं, इनमें कोई सुख नहीं है। तभी तो मुनिराज इन सब वस्त्राभूषण सारी चीजों को छोड़ देते हैं और निर्ग्रंथ होकर, नग्न होकर अपने आत्मा की साधना में मग्न रहते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। ठीक है ना? तो मुनि होते हैं नग्न यथाजात, उनको कहा मुनिराज नग्न होते हैं और यथाजात होते हैं, अर्थात जैसे जन्म लिया था वैसे ही नग्न रहते हैं। ठीक है, पूरी तरह नग्न दिगंबर। और भगवान कैसे होते हैं? जो मुनिराज ही तो भगवान बनते, तो मुनिराज नग्न दिगंबर हैं तो भगवान भी नग्न रहेंगे, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ रहेंगे। निर्ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ शब्द में ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह। तो निर्ग्रंथ मतलब निष्परिग्रह। वो ग्रंथ का मतलब शास्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ जब निर्ग्रंथ वाले शब्द में जो ग्रंथ है उसका अर्थ होता है परिग्रह। वो कोई भी परिग्रह हो उससे वो निर मतलब रहित होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है, समस्त परिग्रहों से मुक्त रहते हैं। तो भगवान भी निर्ग्रंथ। तो निष्कर्ष क्या निकला है? हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मुक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं तो वस्त्र कम होने लग जाते हैं और कम होने लग जाते हैं मतलब आजकल जो कम कम पहनने लगे हैं उनकी बात नहीं है कि वो मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। कम कम पहनने लगे भाई, लड़के लड़कियां कम कम कपड़े पहनने लगे, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। वो मुक्ति के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, वो तो भोगों के मार्ग में चल रहे हैं, संसार मार्ग को बढ़ा रहे हैं। उनके त्याग की भावना थोड़ी है, उनके तो अपने शरीर को दिखाने की भावना है। ठीक है ना? तो ये तो पाप भावना है, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन जो हमारे देखो हमारे जो ब्रह्मचारी वर्ग होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी वस्त्रों को बिल्कुल सादे वस्त्र हो जाते हैं उनके, और ये वस्त्र उनको वो त्याग देते हैं। और उसके बाद जल्दी, और इसके बाद